आइए नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कि मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। आधुनिक काल में मूल्यांकन मनोविज्ञान एवं शिक्षा की महत्वपूर्ण देन है। प्रेजेंट टाइम में आधुनिक काल में मूल्यांकन जो है वो मनोविज्ञान तथा शिक्षा की महत्वपूर्ण देन है। मनोविज्ञान और शिक्षा की महत्वपूर्ण देन क्या है? मूल्यांकन है। बिना मूल्यांकन के शिक्षा, मनोविज्ञान तथा अन्य विषय ही मानव मात्र का समग्र जीवन ही व्यर्थ प्रतीत होने लगता है। अगर जिसमें मूल्यांकन नहीं है तो शिक्षा, मनोविज्ञान तथा अन्य विषय ही नहीं, मानव भी का समग्र जीवन ही व्यर्थ प्रतीत होने लगता है, खराब लगने लगता है, बेकार सा लगने लगता है, जिसमें मूल्यांकन नहीं होता है, इवोल्यूशन नहीं होता है। मानव के जन्म से मृत्यु पर्यंत चलने वाली इस प्रक्रिया को जीवन एवं दर्शन के प्रत्येक क्षेत्र में मानव के जन्म से, यानी कि जब से जन्म लेता है और मृत्यु पर्यंत जब तक मरता है तब तक की ये चलने वाली प्रक्रिया को जीवन एवं दर्शन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता रहती है, यानी कि हर क्षेत्र में मूल्यांकन की आवश्यकता रहती है। बालक सामान्य बालकों की तुलना में कैसा है? जानते हैं कि ये बालक इस बालक की तुलना में कैसा है। सपोज दैट राम के गणित में कम अंक आए हैं, कौन सा अध्यापक कैसा पढ़ाता है, ये सब मूल्यांकन के ही अंतर्गत आ जाता है। शिक्षा की कौन सी पुस्तक सर्वोत्तम है, यही मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाता है। आदि अनेक प्रश्नों से मूल्यांकन की जीवंतता एवं महत्ता सिद्ध होती है। ऐसे प्रश्नों से जो मूल्यांकन की जीवंतता है, इम्पोर्टेंस है, महत्ता है, वो सिद्ध होती है कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है मूल्यांकन। मूल्यांकन सत्य में इस बात का निर्णय करता है, रियलिटी में इस बात का मूल्यांकन निर्णय करता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ अच्छी है। ये निर्णय कौन देता है? ये मूल्यांकन ही निर्णय देता है। हम किसी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं तो बाद में हमको पता चलता है चीज़ अच्छी है या बुरी है, और कौन सी चीज़ बुरी है, ये मूल्यांकन के बाद में ही जानकारी हो पाती है। तो मूल्यांकन निर्णय का कार्य बड़े सावधानीपूर्वक करता है, निपुणता एवं कुशलता से करता है। मूल्यांकन जो होता है वो निर्णय का कार्य बहुत सावधानीपूर्वक, निपुणता एवं कुशलता से करता है। इस निर्णय के दौरान वह निर्णय को प्रभावित कर सकने वाले सभी पहलुओं पर पूरा ध्यान देता है। मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज या दोनों, मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज, व्यक्ति का भी मूल्यांकन किया जा सकता है और समाज का भी मूल्यांकन किया जा सकता है, या फिर दोनों का मूल्यांकन किया जा सकता है। दोनों की दृष्टि में जो उत्तम है अथवा वांछनीय है, उसको मानकर के चला जाता है। ये हमारे प्रोफेसर रेमर्स एवं गेज ने कहा है। मूल्यांकन की अवधारणा हम देख लेते हैं। मूल्यांकन एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है जो डिसीजन देती है, निर्णय देती है, जिसके अंतर्गत विषय वस्तु की उपयोगिता के विषय में निर्णय प्रदान किया जाता है। यह निर्णय बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण एवं परिपक्व होता है। बुद्धिमत्तापूर्ण होता है, निर्णय जो आता है बुद्धिमत्तापूर्ण और परिपक्व होता है। शिक्षा की दृष्टि से मूल्यांकन शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित है। शिक्षा की दृष्टि से जो मूल्यांकन होता है वो शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित होता है। मूल्यांकन एवं उद्देश्यों का संबंध अत्यंत गहन है। दोनों का संबंध जो है वो अत्यंत गहन है। मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है, किस सीमा तक और किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है, ये हमें कौन बताता है? ये हमें मूल्यांकन बताता है। बालक ने जिन उद्देश्यों को जिस सीमा तक प्राप्त किया होता उसी के परिवर्तन उसमें संभव होंगे। जिस प्रकार के परिवर्तन होंगे उसी प्रकार से बालक का व्यवहार एवं आचरण परिवर्तित होगा। जिस तरह का व्यवहार या आचरण परिवर्तित होता है या जिस परिणाम में परिवर्तित होता है उसी के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि सीखने के अनुभव कितने महत्वपूर्ण हैं, प्रभावपूर्ण हैं।
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद यानी कि कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन नामक पुस्तक के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया में निम्नलिखित 3 बातों के विषय में निश्चित किया गया है। नंबर 1, उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। दूसरा है, कक्षा में दिए जाने वाले सीखने के अनुभव कितने प्रभावोत्पादक रहे हैं। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कितने अच्छे ढंग से उत्पन्न हुई है। ये तीनों तथ्य मिलकर के मूल्यांकन चक्र को पूरा करते हैं। नंबर 1, उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, कि उद्देश्य की जो प्राप्ति हुई है वो कहाँ तक हुई है, किस सीमा तक हुई है। शिक्षा में दिए जाने वाले सीखने के अनुभव, क्या क्या उसमें अनुभव दिए जा रहे हैं, कितने प्रभावोत्पादक हुए हैं, उनका कितना इफेक्ट पड़ा हुआ, कितने इफेक्टिव हुए हैं। शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति कितने अच्छे ढंग से हुई है, ये भी देखा जाता है कि कितने ढंग से उसमें शिक्षा की प्राप्ति हुई है। ये तीनों तथ्य मिलकर के मूल्यांकन चक्र को पूरा करते हैं। शैक्षणिक उद्देश्य, सीखने के मूल्यांकन तथा व्यवहार परिवर्तन एक दूसरे से मूल्यांकन प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं। इनमें से किसी भी तथ्य का अभाव मूल्यांकन को अपूर्णता देता है। इनमें से किसी भी एक तथ्य का अभाव मीन्स कमी मूल्यांकन को अपूर्णता देता है, मीन्स मूल्यांकन पूरा नहीं होता है। आज शिक्षण और परीक्षण सभी को उद्देश्यमुखी बना रही है। नवीन प्रकार के पाठ्यक्रम अपने में एक उद्देश्य समेटे हुए हैं। इन उद्देश्यों का चयन अत्यंत सावधानीपूर्वक किया जाता है। उद्देश्य के चयन के पश्चात इनकी प्राप्ति के लिए प्रत्येक अधिगम अनुभव अन्य क्रियाओं का चुनाव किया जाता है। इस प्रकार से प्रत्येक विषय का पाठ्यक्रम प्रत्येक को उद्देश्य केंद्रित बनाना ही मूल्यांकन का वास्तविक अभिप्राय है। मापन और मूल्यांकन के उद्देश्य, पाठ्यक्रम में संशोधन, मूल्यांकन और मापन के आधार पर हम यह भी जान सकते हैं कि पाठ्यक्रम के कौन कौन से अंश विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुकूल हैं और कौन से अंश उनकी आवश्यकता के प्रतिकूल हैं। पाठ्यक्रम में मापन और मूल्यांकन के उद्देश्य, पाठ्यक्रम में संशोधन मीन्स पाठ्यक्रम को पहले हम उनका मूल्यांकन करते हैं, फिर हम पाठ्यक्रम मूल्यांकन के बाद में ही उद्देश्य आएगा। मापन के आधार पर हम यह भी जान सकते हैं कि पाठ्यक्रम में कौन कौन से अंश विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुकूल हैं, यानी कि क्या क्या पोर्शन विद्यार्थियों को चाहिए, इनकी क्या आवश्यकता है इसमें, और कौन से अंश उसकी आवश्यकता के प्रतिकूल हैं। क्या बच्चों को पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इसका जो है करेक्शन करना। कुछ नई बातें जो उनकी योग्यता के अनुकूल होती हैं जोड़ देते हैं। जो उनकी योग्यता के अनुकूल होती नई नई बातें उनको हम पाठ्यक्रम में जोड़ देते हैं। जो पाठ ठीक नहीं होते हैं उन्हें पाठ्यक्रम से निकाल देते हैं। शिक्षा समाज का एक अंग है। शिक्षा जो है वो समाज का एक अंग है। समाज में समय समय पर परिवर्तन होते हैं। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, बदलना तो प्रकृति का नियम है। वैसे ही समाज में समय समय पर परिवर्तन होते हैं। अतः आवश्यक है कि सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ शिक्षा में भी उचित संशोधन व परिवर्धन हो। सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ शिक्षा में भी उचित संशोधन व परिवर्धन हो। यह उद्देश्य हम मापन और मूल्यांकन की सहायता से सुविधापूर्वक कर सकते हैं। साथ साथ शिक्षा में भी उचित संशोधन व परिवर्तन हो। यह संशोधन हम मापन और मूल्यांकन की सहायता से, जब तक उसका मापन और मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तब तक उसमें कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा। मूल्यांकन और मापन के माध्यम से ही हम उसी की हेल्प से ही हम सुविधापूर्वक कर सकते हैं। दूसरा है भविष्यवाणी करना। मापन और मूल्यांकन से हमें विद्यार्थी की वर्तमान अवस्था के बारे में पूर्ण जानकारी हो जाती है। हम उसका टेस्ट लेते हैं, हम उसका मूल्यांकन करते हैं, हम उसका मापन करते हैं, तो बच्चे की हमको कंडीशन पता चल जाती है, उसकी जानकारी हमको हो जाती है। यह जानकारी के आधार पर हम उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये बच्चा कैसा होगा पढ़ने में या कैसा होगा उसका।
क्यों? क्योंकि हमने मापन और मूल्यांकन उसका किया हुआ है कि वह इस विषय में आगे चल कर के कैसा रहेगा। यदि एक विद्यार्थी 11 वर्ष की आयु में अंग्रेजी की परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करता है, तो हम कह सकते हैं, तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अन्य बातें समान होने पर वही विद्यार्थी आगे चल कर के अंग्रेजी में अच्छा स्थान प्राप्त कर सकेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसका मापन और मूल्यांकन किया, तो इससे हमको जानकारी हुई, इस वजह से हम इसको भविष्यवाणी कर पाएँ कि बच्चा आगे अंग्रेजी में चल कर के अच्छा स्थान प्राप्त कर पा सकेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।